बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर हमने लिया कहाँ से है, कौन सी बुक से लिया गया है और इसको नेक्स्ट जो है इसका यूज़ कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो लिया गया है 5 की साइंस से, मैटर एंड इट्स स्टेट्स है। उसके बाद ये यूज़ होना है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में फ्लूइड डायनामिक्स में और सेकंड ईयर में फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में यूज़ होगा ये। अब इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि मेजर इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर इन लिक्विड है, अब थर्स्ट फोर्स आ जाएगी इसमें, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं और इसके इतने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है 7.1 वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो किस तरह का है और इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने ये तीनों लाइंस इसमें लिखनी होंगी कि द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन, इसको आप कट कर देंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हैज़ सम इम्पोर्टेंट फीचर्स, दीज आर मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। और मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों आपने लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हम वैसे तो 4 स्टेट्स पढ़ेंगे लेकिन जो कंसीडर किया जाता है यहाँ पे जनरली वो 3 स्टेट्स कंसीडर की जाती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स का यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज हैं इसके मॉलिक्यूल्स। ये जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकी जो शेप होती है ये फिक्स होती है, ये फ्लो नहीं करते बल्कि ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। ये फिक्स शेप के होते हैं और इसमें जो है वो ये वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। तो ये सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल एट्सेट्रा और भी बहुत सारी आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं सॉलिड्स में। है फिक्स शेप्स एंड वॉल्यूम, इनका शेप भी फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सच एज शोन इन फिग, इसको आप कट कर देंगे बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें एक और बात कि इनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाउएवर दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अपनी ही जगह पे मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। ये बल्कि ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते बल्कि अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी ये सॉलिड का आपने लिखना है इसके साथ आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड में हमने देखना है कि लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की निस्बत थोड़े दूर दूर होते हैं। इसकी फिक्स शेप तो नहीं होती, हम जिस कंटेनर में भी, जिस बर्तन में भी, जिसमें भी चीज़ में इसको डालते हैं इसकी शेप वैसी ही बन जाती है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, वीक होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स इसमें फ़्लो करते हैं। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड। अब इसके वही बात कि इनके मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है लिक्विड में वो सॉलिड्स की निस्बत में थोड़ा ज़्यादा होता है। थस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर वीकर, इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। Like solids, molecules of a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. सॉलिड्स की तरह इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं लेकिन ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। ड्यू टू वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, क्योंकि इनकी जो फोर्स होती हैं वो क्या होती है, वीक होती है, इस वजह से स्लाइड करते हैं। थस द लिक्विड कैन फ्लो, इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन्स द शेप ऑफ अ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। अब इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसके साथ भी आप इसकी डायग्राम बनाएंगे।
नेक्स्ट गैसेस है। गैसेस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वीक होगी। ना तो इसकी फ़िक्स शेप होती है और ना ही इसका फ़िक्स वॉल्यूम होता है। और ये जो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेट नहीं करते बल्कि रैंडमली मूव करते हैं। कभी आपने देखा हो, कभी आप एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं या फिर परफ्यूम यूज़ करते हैं, अगर हम रूम के कॉर्नर में हल्की सी भी उसकी स्प्रे करें तो थोड़ी ही देर में फ़ौरन से उसकी स्प्रे जो है वो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो पूरे उसमें रूम में फैल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो बहुत रैंडमली मूव करते हैं और बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं। इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है इसकी फ्रेगनेंस जो होती है। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। इनका ना तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। इनको हम किसी भी कंटेनर में किसी भी शेप में पुट कर सकते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट देन सॉलिड्स और लिक्विड सच एज शोन इस फिग। इसको कट कर देंगे। इसमें इनकी जो मॉलिक्यूल की का जो डिस्टेंस होता है वो लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। दस गैसेज आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो गैसेज होती हैं बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। यानी कि ये क्या करती हैं, स्क्वीज्ड होती हैं और इनका स्मॉलर वॉल्यूम में, और इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो स्ट्राइक करते हैं वॉल्स के साथ, और इसलिए वॉल्स पे इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दस गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस तरह से इसका जो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो डालते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है वो हम इसको जनरली कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये आप इस बल्ब में के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है। सन में प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, कुछ स्टार्स हैं जिनमें प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्लाज्मा होता क्या है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जब गैसेस बर्न होती हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा होता है। एक गैसेस बर्न होती हैं, होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक एटम है हमारे पास, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं उनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी काइनेटिक वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक टाइम आता है कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने सिस्टम से, अपने एटम से एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो जो बाकी पार्ट उसका बच जाता है एटम का, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है वो टीयर ऑफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइंस। तो उसको हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। The kinetic energy of gas molecules goes on increasing if a gas is heated continuously। अगर हम गैस को कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है और उसके वो गैस जो है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो उसकी वेलोसिटी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिस कॉजेज़ द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो फास्टर एंड फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। द कोलिजन्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे टीयर ऑफ द एटम्स। और इस तरह से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें जो एटम्स होते हैं वो टीयर ऑफ हो जाते हैं। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आइंस। एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं। जिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। इस आयनिक स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, आपने यहाँ से कर लें, नहीं तो समरी से कर लें या फिर ग्लोसरी में होगी, वहाँ से इसकी डेफिनेशन आप कर लें। प्लाज्मा is also formed in gas discharge tube when electric current passes through these tubes। अब प्लाज्मा जो है वो कहाँ पे फॉर्म करता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, यहाँ से करंट जो है वो पास करता है। प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और ये आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव आइन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो उनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। प्लाज्मा जो है वो कौन सी ट्यूब में, नियॉन या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन में होता है जब वो ट्यूब्स ग्लो करती हैं। मोस्ट ऑफ द, यानी जब उसमें करंट जो है वो फ्लो करता है।
मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज़ इन प्लाज्मा स्टेट। यहाँ पे अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन स्टार सच एज आवर सन गैसेस एग्जिस्ट इन देयर आयनिक स्टेट। जैसे कि सन है, इसमें बिग गैसेस बर्न होती हैं और यहाँ पे भी सन में भी प्लाज्मा है और आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और इसमें करंट जो है वो इजीली प्लाज्मा से पास कर जाता है।